देश की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसके लोको पायलट चंद्रकांत कुमार जी हैं। ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अभी आज से तो चलनी शुरू हो रही है। दूसरी बात यह है कि कई दिनों से ट्रायल रन भी चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये। ट्रायल तो कई दिनों से चल रही है और बिल्कुल हाइड्रोजन से ये ट्रेन चल रही है। और बात रही हाइड्रोजन की, ये पानी से ही बनाया गया है, पानी से ही अलग की जाती है हाइड्रोजन को और उसी से चलाई जा रही है। अच्छा। और बात रही कि इसकी हॉर्स पावर की, ये 1200 किलोवाट की एक डीपीसी लगाया गया है। और डीपीसी में फ्यूल सेल लगे हुए हैं। फ्यूल सेल में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और बिल्कुल कार्बन लेस है, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त ट्रेन बनाई गई है। कोई प्रदूषण नहीं है इसमें। हाइड्रोजन ट्रेन से पहले क्या दूसरी ट्रेनें आप चलाते थे? बिल्कुल डीजल ट्रेन चलाते थे। किस रूट पे? जिन सोनीपत रूट पे चलाते थे। अच्छा। जिन कुरुक्षेत्र हो गया। तो कितने साल से आप चलाते रहे? मैं तो बहुत सालों से ट्रेन चला रहा हूँ। अच्छा। लेकिन वो जो ट्रेनें चलाते रहे हैं, अब ये हाइड्रोजन चला रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? फर्क है, सेफ्टी रेटिंग अलग अलग है सबका। इसमें सेफ्टी रेटिंग बहुत हाई दिया गया है। ऑटोमेटिक सेफ्टी रेटिंग काम करता है। प्रदूषण यदि स्मोक होगा तो ऑटोमेटिक काम करेगा, फ्लेम में काम करेगा। और यदि लीकेज हो रहा है हाइड्रोजन का, उसमें अलग से सेफ्टी रेटिंग के बहुत हाई सेफ्टी रेटिंग दिया गया है। अच्छा। तो स्पीड क्या रखेंगे? स्पीड इसकी, इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 110 की है, 110 की एमपीएच की है। लेकिन चलाएंगे कितने पे? लेकिन ये जो जींद सोनीपत सेक्शन है ना, 75 की एमपीएच की सेक्शन है। 75 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी। बिल्कुल 75। 90 किलोमीटर ही है दोनों की दूरी? 89 किलोमीटर है। जींद से सोनीपत की दूरी 89 किलोमीटर है। तो एक बार में कितने देर में आप तय करेंगे? 2 घंटे लग जाएंगे करीब। 2 घंटा? जी। जींद से सोनीपत जाने में 2 घंटे लग जाएंगे। कितने स्टेशन? 13-14 है? कितने हैं? बिल्कुल 13 स्टेशन है टोटल। 13 स्टेशन है ना। तो देखिए 13 स्टेशन है और 90 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच है जींद से लेकर सोनीपत के बीच में, ये 2 घंटे की दूरी में तय करेगी। और दूसरी बात ये है कि बार मैं पटरियों को दिखाऊं, ये जो पटरियां हैं वो नॉर्मल पटरियां हैं जिस पर दूसरी ट्रेनें दौड़ती हैं। यानी कि ये पटरियों के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो इन पटरियों की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड की इसकी क्षमता है। जबकि इसकी कैपेसिटी यानी कि लगभग 110 किलोमीटर के हिसाब से ये ट्रेन चल सकती है। लेकिन इस रूट पर 75 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, 2 घंटे में तय करेगी। 13 से 14 जो रेलवे स्टेशन है इस बीच में करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है। यानी कि कम दूरी वाली ट्रेनों को लेकर देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, चाहे वो नमो भारत है या फिर दूसरी ट्रेनें हैं। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन पहली बार देश में चलाई जा रही है। इसको देखा जाएगा कि आखिर में पब्लिक का रिस्पांस क्या रहा है, किस तरीके से चल रही है। सुरक्षा के मानक इसमें तय किए गए हैं और इसकी जो सफलता को देखते हुए, उसको आंकते हुए आने वाले दिनों में और भी रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने को लेकर फैसले होंगे। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, जींद, न्यूज़ 18 इंडिया।